था महाभारत, जब दुर्योधन पांचों पांडवों की मारने की साजिश बरनावा शहर में एक विस्फोटक सामग्री से भवन तैयार करवा देता है और अपने पिता राजा धृतराष्ट्र से आदेश दिलवाता है कि इन पांचों पांडवों को वहां पर भेजा जाए। तो विदुर, माता कुंती और पांचों पांडवों को लेकर के वहां से चलते हैं और कैसे वर्णन करते हैं पंडित जगदीश चंद्र जी। अरे दिए पांचों भाई जाल, दिए पांचों भाई जाल साथ कुंती माता होली, दिए पांचों भाई जाल साथ कुंती माता होली, पांचों भाई जाल साथ कुंती माता होली रे, पांचों भाई जाल। अरे चले विदुरिया का पाधर के और गोरा पहुंचे थे हस्तनापुर के, गोरे वो पहुंचे थे हस्तनापुर के। करके सुना युधिष्ठिर ख्याल, करके सुना युधिष्ठिर ख्याल, कान मावा बात गुप्त खोली, ये पांचों भाई जाल साथ कुंती माता होली रे, पांचों भाई जाल साथ कुंती माता होली रे, पांचों भाई जाल। अरे चल का सब बरनावा आए और लक्ष्य भवन देख हर साए, लक्ष्य भवन देख हर साए। अरे लाए घने धन माल लाए, हीरे पन्ने लाल सजावट न तबीयत मोली, दिए पांचों भाई जाल साथ कुंती माता होली रे, पांचों भाई जाल साथ कुंती माता होली रे, पांचों भाई जाल। एरा दुर्योधन मानस नहीं साख का, भवन मत समझो यू ढेर राख का, भवन मत समझो रे रेख राख का। लाख का महल बना सा विशाल, लाख का महल बना सा विशाल, मरेंगे रे जड़का दिन धौड़ी, दिए पांचों भाई जाल साथ कुंती माता होली रे, पांचों भाई जाल साथ कुंती माता होली रे, पांचों भाई जाल। भाई भीम के दिल में उत्साह जाग्या, बोला क्यों भाई रे धोखा खा गया, क्यों भाई तू रे धोखा खा गया। अरे छा गया सिर पे काल, छा गया सिर पे काल कड़े जगदीश अकल सोली, दिए पांचों भाई जाल साथ कुंती माता होली, दिए पांचों भाई जाल साथ कुंती माता होली, पांचों भाई जाल। सजन साहबान, पांचों भाई उस भवन में चले जाते हैं जो विस्फोटक सामग्री से तैयार किया गया था और वो दुर्योधन की चाल थी। रात को उस महल में आग लगाई जाती है। पांचों पंडे अपनी माता कुंती को लेकर के सुरंग के रास्ते से भाग जाते हैं, लेकिन किले के अंदर, भवन के अंदर एक भिखारन मांगने वाली और उसके 4-5 बच्चे जल के मर जाते हैं और नगरी में हाहाकार मच जाते हैं। नगरी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्या कहते हैं। माच गया करलाट नगर में, बैयाग महल में लादी, एरा पंडू उसकी बूढ़ी जगत पे उसे दुर्योधन न ठा दी। माच गया करलाट नगर में आग महल में लादी, पंडू बस्ती बूढ़ी जगत में दुर्योधन ने ठा दी। चारों तरफ उठाए थे शोले
पंचीडी का बड़ा थी, हाय हाय करती ओही बिखारण बच्चों सहित जड़ाई थी। दर्द भरी किलकार सुना पर किसकिरा दाल गड़ाई थी। उस दुर्योधन की बेईमानी पर वो तो नगरी आतो मड़ाई थी। तेरे दुर्योधन की बेईमानी पे नगरी हाथ मड़ेगी। इत की फुल्ले और फड़ा दी, तेरे इत की फुल्ले और फड़ा दी, जब जड़ से बेल कटा दी। पंडूमस की पूरी जगत पे उस दुर्योधन ने खा दी। आज गया करड़ा नगर में आग महल में राजी। बंदोबस्त की पूरी जगत पे दुर्योधन ने ठारी। करी दुष्ट ने दगा राज पे लोभ घात में छाया। ओला सोरा गंधक भर के लक्ष्य भवन रचाया। आन बसा दिए पांचों भाई रची कपट किया माया। के बेरा था ओड करेगा एरा भेद आज सब पाया रे। के मेरा था कौन करेगा भेद आज तेरा पाया। ना कोई सुता जाग ना पाया। हे रे 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 ना कोई सुता जाग ना पाया। वो तो भांग न सकी प्यादी। तेरे पंडूमस की पूरी जगत पे उस दुर्योधन ने खा दी। आज गया करड़ा नगर में आग महल में लादी। बंदोबस्त की पूरी जगत पे दुर्योधन ने ठारी। सजन साहबान, महल में आग लग रही थी। 5-6 लाशें भिखारन और उसके बच्चों की जड़ी जब शहर के लोगों ने देखी, सब ने विश्वास हो गया कि पंचों पंडे मर चुके हैं। और अगले नंबर में क्या बताया कवि ने? माता सहित खपा दिए पंचों, साचिरा जचगी मन में। नहीं किसी की पार बसावे खुद कौन यगन में। ब्राह्मण भेष दार का पंडू जाके बढ़ गए बन में। नहीं किसी की पार बसावे भल कुदर कौन यगन में। किसी की हार बसावे ते जाल बदन में। बेचैनी सी या तो होरी मन में। ये रे 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 बेचैनी सी होरी मन माया हुई खूब बर्बादी। पंडूवश की बूढ़ी जगत पे वही दुर्योधन ने फिर खा दी। आज गया करड़ा नगर में आग महल में लादी। बंदोबस्त की पूरी जगत पे दुर्योधन ने ठारी। सजन साहबान, पांचों पांडव अपनी माता को जिंदगी को लेकर के बियाबान जंगल में छुप जाते हैं।
शहर वासियों को दुर्योधन को यकीन हो गया कि पंचों पंडित कुंती माता मर चुकी है। लेकिन वो बियाबान जंगल में चौथे नंबर में मेरे गुरु पंडित जगदीश चंद्र जी ने क्या बताया, कैसे छुपते हैं। फिरत्या भाई फिरत्या दिन गुजरा हुआ बानियस्त जंगल में, एक वृक्ष के नीचे पड़ गए होया अंधेरा पल में, भीमसेन पैरे पे छोड़ा कौफ करया नारे दिल में, खबर यणब दाने ना पटियो पूरा था छल बल में, खबर यणब दाने न पटी पूरा था छल बल में, जाके बेटी तो दे ले छल में, हे रे देले छल में, बोलिया जट जगदीश भगा दी, पंडू की बूढ़ी जगत ते उस दुर्योधन ने खा दी। आज गया कर आग महल में लागी, पंडू की पूरी जगत पे दुर्योधन ने खा दी। सजन साहबान, पांचों पंडे अपनी माता कुंती को लेकर के भवन से सुरक्षित बियाबान जंगल में जाकर के छुप जाते हैं। और उस जंगल के अंदर एक बड़ा खूंखार दानव, बहुत बड़ा राक्षस जिसका नाम अणम था, अणम दाना अपनी बेटी इडम्बा के साथ उस जंगल में रहा करता था। और उसकी बेटी उनका शिकार करने के लिए जब पांडवों के पास आई तो भीम को देख करके मोहित हो जाती है और कुंती माता के सामने जाकर के क्या प्रार्थना करती है और क्या कहती है। कुंती माता ने जब पूछा डम्बा से तू कौन है, कहाँ के रहने वाली, तो डम्बा क्या कहती है, एरी गाम नाम के बुझा से बिपत्या की मारी में, और पिता यणबदाने की बेटी नूदुग पारी में, गाम नाम के पूछेगी विपदा की मारी में, पिता यणबदाने की बेटी नूदुग पारी में, गाम नाम के पूछे से विपदा की मारी में, पिता यणबदाने की बेटी नूदुग पारी में। जब कुंती माँ ने पूछा तू यहाँ क्यों आई थी, किस लिए आई थी, तो डम्बा ने सच बता दिया। और क्या बताया क्यों आई थी, आई थी मैं तो लूटन खातर, आई थी मैं लूटन खातर, बैठ गई खुद लूट पिट के, एरी तेरे पूत से पड़ गया पाड़ा, आते ही पैलम झटके, यदि तेरे पूत ते पड़ गया पाड़ा, आते ही पहले में झटके, और उसके नाम की अब माला रटके, उसके नाम की माला रटके, तेरी ध्यान लगारी में, और पिता यणबदाने की बेटी नूदुग पारी में, यदि काम नाम के पूते से विपदा की मारी में, पिता यणबदाने की पुत्री नूदुग पारी में। और सजन साहबान, उधर से अनंब राक्षस दानव अपनी बेटी की ये बात देख करके सुन करके वहां से कहा भीम के पास पहुंच जाता है और भीम के साथ युद्ध शुरू हो जाता है। और जब अड़म्बा ने माता कुंती को बताया क्या, तेरे पूत और मेरे पिताजी, तेरे पूत
और मेरे पिता की मची घोर लड़ाई। जगा दिए जो सोवा पड़े एरी चारों उसके भाई। एरी जगा दिए तू तावड़ करके जो सोवे इसके भाई। एरी तो उनकी जननी माई, एरी तो उनकी जननी माई, बिना ब्याही नारी में और पितायन दाने की बेटी दूध पारी में। काम नाम मत ना पूछे पिता की मारी में। पितायन दाने की बेटी दूध पारी में। अड़म्बा राक्षी ने माता कुंती के सामने की प्रार्थना कर दी क्या कि आज अगर मेरा पिता मारा गया और तेरा पुत्र इस लड़ाई में जीत गया क्या होगा? एरी जीत गया जो लाल तेरा, एरी जीत गया जो लाल तेरा, एक पर्ण न भये तो मेरा री। मैं तू सास मेरी मैं बहू तेरी, लिया यासरा बस तेरा री। तू सास मेरी मैं बहू तेरी, मन लिया यासरा तेरा री। हाथ जोड़ के कहूँ तने, एरी हाथ जोड़ के कहूँ तने, ने धक्के खारी मैं दाने की बेटी तेरी दूध कुमारी में। राम नाम के पूछे से विपता की मारी में। पितायन दाने की बेटी दूध पारी में। बोली देख डरे जगदीश गुरु भी, देख डरे जगदीश गुरु भी, मेरी शान सकल नारी। आज पक्का दे दे वचन मन है मेरे, हो जा धीरज या दिल नारी। तेरी पक्का दे दिए वचन आज मेरे मिले शांति दिल मेरी। जान बूझ के मैं तो बाबल ने, तेरी जान बूझ के बाबल ने मरवाना चारी में। और पितायन दाने की बेटी तेरी दूध पारी में। राम नाम मेरे मत पूछे विपता की मारी में। पितायन दाने की बेटी दूध पारी में। सजन साहबान अड़म्बा राक्षिणी माता कुंती को कहने लगी, माता जी मैं अपने पिता को जानबूझ करके मरवाना चाहती हूँ। कुंती ने पूछा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे के साथ शादी करवाना चाहती हूँ और तुम्हारे बेटे और मेरे पिता की लड़ाई बजी है, उसकी मदद के लिए उसके भाइयों को भेजो। तो कुंती माता चारों पांडवों को वहाँ से भीम की इमदाद के लिए भेजती है। और आगे कवि क्या जवाब देता है, पंडित जगदीश चंद्र जी ने क्या बताया सुनिए। ओ जब सुना अड़म्ब का नाम, भाई केता चैन पड़न का काम, जाके देखा हालत तमाम, बन में माचर या संग्राम, बंधे पहाड़ बजर से भिड़े के था सुनानड़म का नाम के था चैन पड़न का काम। देखे क्या हाल तमामी ओए चारे रे 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 बजर से भिड़े। ये वो तो पहुंचे सारे जाके क्षण में, मलयुद्ध भारी हो रहा था फन में, भारी मल युद्ध हो रहा था फन में। और फन में दोनों थे भरपूर न था, तीजे का दस्तूर बोलिया भीम नहीं मंजूर रहना,
सारे बिल्कुल दूर दूर टहाड़े वह पंचों ना लड़े जब सुनिया लड़म का नाम किए था चैन पड़न का काम जाके देखा हाल तमाम बन में माच रहा संग्रामी बंदे पाड़े रे 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 बजरे से भिड़े। सजन साहबान, भीम ने इनकार कर दिया मदद से। अपने चारे भाई को कहा कि तुम पीछे रहो, क्योंकि मेरी और इस दाने की बराबर की चोट है, बराबर की लड़ाई है। और रात 12 बजने के बाद क्या होता है, अरे जब देवता का पहरा आया और भीम के दिल में क्रोध घना छाया। भीम के दिल में क्रोध घना छाया। लाया जोर बुझा लई तान बैठा आ छाती पर यान अपना काल मन लिए जान आया। क्या खातर या जमान अड़म साले हर क्या ते खड़े नाम के था चैन पड़न का काम जाके देखा हाल तमाम बन में माच रहा संग्रामी बंदे पाड़े रे 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 बजरे से भिड़े। और कहा देता न मैं शरण तुम्हारी न मेरी तो हुई मरने की तैयारी। मेरी तरह हुई मरने की तैयारी। पर प्यारी पुत्री है लाचारी सने कर कर रखना प्यार दुखिया है ज्यादा गमकार रो सरन मार मार ओए चाहड़े रे 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 देखे अंशु न्यू पड़े। सोनिया यड़म का नाम के था चैन पड़न का काम जाके देखा हाल तमाम बन में माच रहा संग्रामी बंदे पाड़े रे 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 बजरे से भिड़े। और तुम मर गया था दुष्ट अन्यायी भीम नवनार यडम्बा प्याई। भीम नवनार अडम्बा प्याई। और लाई सोती तान ठहरे जंगल के दरम्यान हो जा कुछ दिन में संतान लगा जगदीश गुरु में जाने अड़न वाले हर वह पत्ता पे अड़े। जब यड़म का नाम के था चैन पड़न का काम जाके देखा हाल तमाम बन में माच रहा संग्रामी बंदे पाड़े रे 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 बजरे से भिड़े। सजन साहबान, भीम ने उस राक्षस को अड़मदाने को मार दिया, लेकिन मरने से पहले अड़म ने ये प्रण करवा लिया, भीम से वचन भरवा लिए कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का खाविन मालिक तो होगा। वो अड़म्बा की शादी भीम के साथ हो जाती है और वहां से थोड़ी दूर एक चक्रा नगरी पड़ती थी। अब कुंती माता उस नगरी में घूमने के लिए जाती है और वहां एक बुढ़िया रोने लग रही और पकवान गुलगुले पूड़े पूरी रोती ने देख करके माता कुंती क्या पूछते और क्या कहती है। ये ब्याह शादी के लक्षण दिखे एरी ब्याह शादी के लक्षण लगे और तो भर रही थाल मठाई का फिर टस टसी आंसू पड़ धरण में कारण बताती वाई का। एरी ब्याह शादी के लक्षण लगे भरी थाल मिठाई का टस टसी आंसू पड़े धरण में कारण बताती वाई का टस टसी आंसू। गुलगले पोए ढंग ने राड़ा कर री
और छाई उदासी हृदय उछड़ा यू के चाड़ा तो करीरी रंग में भंग दिखाई दे बोलने का टाड़ा तू करीरी भीतर ले मैं तेरे अंधेरा क्यों बाहर उजाड़ा करीरी तेरे भीतर ले मैं अंधेरा तुम बाहर उजाड़ा करीरी कुछ आनंद कुछ री सोग गा तो मैं तेरी कुछ आनंद कुछ सोग गा तो मैं तेरा लाया सारे भलाई का तेरी दसिया तू पड़े नैन तेरी कारण बता तवाई का या शादी के लक्षण लागे खरीदी थाल मिठाई का दसिया तू पड़े नैन ते कारण बता तवाई का दुख विपत्या की तेरे गात में उठती दिखैरी झाल मन तेरी चित की चिंता गणी उदासी रही फिक्र मैया घाल मन कहना चावे पर मुख न पट सुबक सुबक रही छाल मन केस कुटुंब कबिलारी तेरा खोल सुना दिए हाल मन तेरी केस कुट में कबीला तेरे बोल सुना दे हाल मने आपत्ति मेरी होना चाहिए तेरी आपत्ति में होना चाहिए तेरी दिल मजबूत मुकाई का फिर दसिया तू पड़े नैन ते कारण बता तवाई का या शादी के लक्षण लागे परी थाल मिठाई का दसिया तू पड़े नैन ते कारण बता तवाई का तेरी जो कुछ काम जब बुढ़िया ने दुखियारी ने न्यू पूछा अगर ये माता ये तेरी बातें पूछने का कारण क्या है तो कुंती माता कहने लगी मेरा पूछने का कारण ये है क्या तेरी जो कुछ काम मेरे लायक हो हुक्म तेरा मंजूर करूं तन से मन से और वचन से पूरा तेरा जरूर करूं पुत्र 5 कहे मेरे मैं जिन पर मैं गमरूर करूं जो चली कुछ पेश मेरी तेरा सारा दुखड़ा मैं तो दूर करूं ये जो चली दो पेश मेरी तेरा सारा दुखड़ा दूर करूं काम नहीं से आज्ञा तेरे ये काम नहीं से आज्ञा तेरे तेरी झूठी बोरे बजाई का फिर दसिया तू पड़े नैन ते कारण बता तवाई का या शादी के लक्षण लागे खरी थाल मिठाई का दसिया तू पड़े नैन ते कारण बता तवाई का बहुत अच्छे तेरी जो कुछ काम मेरे लायक हो हुक्म तेरा मंजूर करूं तन से मन से और वचन से पूरा तेरा जरूर करूं पुत्र 5 कहे मेरे मैं जिन पर मैं गमरूर करूं जो चली कुछ पेश मेरी तेरा सारा दुखड़ा मैं तो दूर करूं ये दो पेश मेरी तेरा सारा दुखड़ा दूर करूं
काम नहीं से आगा तेरे, काम नहीं से आगे तेरे, तेरी झूठी बोर बजाई का। बड़े नैन के कारण बता तवाई का। दुखी के दुख न दुखिया जाना, एरी दुखी के दुख न दुखिया जाना, सुखी सुखी ते यू तो प्यार करे, और भले बुरे और गुण योगण का निर्णय सब संसार करे। उस पर जा दुख रोना चाहिए जो दुखिया का उद्धार करे। जाना से जगदीश गुरु नित्य दंगल में प्रचार करे। जाने से जगदीश गुरु नित दंगल में प्रचार करे। मेरी गाना योर बजाना सुन के, गाना योर बजाना सुन के, घना रुका से कविताई का डस्ट दिया तू बड़े नैन के कारण बता तवाई का। प्यासा जी के लक्षण लाके बड़ी थाल मिठाई का, जगदिया सुपड़े नैन के